नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर महाड़ा मंडी में है और 23 अक्टूबर 2024 हो चुका है। प्याज में आज क्या अपडेट देखने को मिल रहा है, ग्राहकी कैसी रही और आवक कितनी देखने को मिल रही है, कहां से आवक देखने को मिल रही है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आज का अपडेट नरेंद्र भैया से लेने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे हो नरेंद्र जी? बढ़िया है, तो क्या बताओ। बहुत बढ़िया सर। तो सर आज प्याज में क्या माहौल देखने को मिला है? प्याज का माहौल ठीक है। तो प्याज का माहौल और दिनों के मुताबिक आज 1-2 रुपये कुछ करंट है बाजारों में। करंट है? हाँ, क्योंकि अच्छा। आज ये क्या है, मंडी के अंदर ताजा आवक जो नए माल की ताजा आवक आई है वो 6 से 7 हज़ार कट्टा है बस? हाँ, ये लेकिन बैलेंस बढ़ा है 10 हज़ार कट्टा। यानी वही 16-17 हज़ार कट्टे हैं। हाँ, 15-16 हज़ार कट्टा है। ठीक है जी। यानी इस समय जो दिक्कत दे रही है, जो सोमवार से दिक्कत आ रही है। अच्छा जी। सोमवार को मंडी के अंदर नए माल की आवक थी 20 से 22 हज़ार कट्टा। ठीक है जी। और मंगलवार को भी 12-13 हज़ार कट्टा आया है। तो नए माल की आवक सोमवार से संडे छुट्टी होने के कारण आवक बढ़ चुकी थी। अच्छा जी। उसका भी असर उस दिन पड़ा। हम्म। लेकिन मंडी के अंदर जो भी माल आ रहे हैं बैलेंस में पड़े हैं वो डैमेज माल है। अच्छा जी। ताजा माल है और बैलेंस मिला के आपको 25% माल बढ़िया नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। 70 से 75% माल डैमेज की शिकायत है। बिल्कुल। कोई कट्टे में आधी किलो है, कोई कट्टे में 5-5 किलो भी है। बिल्कुल। यानी कि लिमिट नहीं है। बाजी कट्टे में शिकायत 5-5-6 किलो भी है। ठीक अब है कोई जी। भी कस्टमर लेके जाता हूँ पैसा नहीं बन पाता है। इस बिल्कुल। समय नए प्याज में हल्के मालों में ग्राहकी है, लेकिन वो मंदे में बहुत ज़्यादा मंदे में। हाँ जी, हल्के माल बिक रहे, दागी डैमेज वाले कोई से भी माल हो 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक। इसमें गोली गुलटे की बात नहीं है, इसमें मोटे की बात भी कर रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, मोटा माल भी दागी होगा तो यही 25-30 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और बढ़िया माल जो दागी नहीं है उसके बाजार है 40 से 50। 40 से 50 का माल? ज्यादातर माल बिक रहा है 44 रुपए से लेके 47 रुपए तक सुपर माल के। अच्छा जी। इक्का दुक्का लाट जाता है 48-50 का, तो लेकिन उसकी गिनती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मंडी में पार लाट भी हो तो पार लाट की गिनती होती है। बिल्कुल। हाँ, ज्यादातर माल बिक रहा है 44 से 48 के बीच में बढ़िया माल। और गोली गुलटे वही अपने पोजीशन पे है। अगर डैमेज नहीं है, गोली बिक रही है 18 रुपए से लेके 25 रुपए तक, और गुलटा बिक रहा है 28 रुपए से लेके ऊपर में 40 रुपए तक। ठीक है जी। हाँ जी। और सर जैसे नासिक वाला जो माल है पुराना वाला, उसमें क्या पोजीशन, कितनी गाड़ियां हैं सबसे पहले तो? मंडी के अंदर आज आवक मैंने बताया ना, और दिनों के मुताबिक बहुत कम है। नया हो चाहे पुराना हो, इसमें टोटली गाड़ी आज मंडी के अंदर 30 गाड़ी है टोटल लगा लो। हाँ नए पुराने की? हाँ जी, नया पुराना सारा, जिसमें बड़ी गाड़ियां हैं वो 18 गाड़ियां। एक मिनट, इसमें बड़ी गाड़ियां 18। ठीक है जी। और 8 है कैंटर और 7 है पिकअप। पिकअप होती है वो पुराने माल की होती है, जैसे झालावाड़ हुआ, MP की हुई, कई आसपास की, या लोकल माल की। बिल्कुल। और कैंटर इसमें 5 तो नए हैं कैंटर के और 2 पुराने हैं, 7 है टोटल। और 17 गाड़ी बड़ी है, जिसमें 3 तो पुराने की है, 1 चोपड़ा है, 2 NC की है। अच्छा जी। सरकारी माल की, और 14 नहीं है। तो आज जो सरकारी माल है वो 2 गाड़ियां हैं बस? हाँ जी, अभी फिलहाल मंडी के अंदर 2 ही गाड़ी गिनती, जो सुबह की हमारी गिनती होती है वो 2 ही गाड़ी में। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी, आगे बाद में जैसे रास्ते में आने वाली हो या आएगी शाम तक, उसकी गिनती अलग होगी। ये सुबह की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, 7:30 बजे से 7:30 बजे की। बिल्कुल। हम मंडी के अंदर आवक कंट्रोल में है, लेकिन बैलेंस माल है, उसमें थोड़ा ग्राहकी क्या है, हल्के माल ज्यादा है बैलेंस में। हल्के अभी पड़े हुए हैं? हाँ जी, वो बिक रहे हैं मंदे। और जो ताजा गाड़ी आ रही है उनके बाजार में आज 1 से 2 रुपये सुधार है। अच्छा जी। जो 2-3 दिन बीच में आवक बढ़ी थी, उससे क्या बढ़िया माल भी 44, 45, 46 बिकने लगे थे। बिल्कुल। आज 48, 47 से लेके 50 रुपए तक का बाजार है। बढ़िया सुपर माल मासाकोड़ी, बहुत बढ़िया। जो सुबह मासाकोड़ ने माल लिया वो 50 रुपए तक के माल लिए। ठीक है सर, जैसे नासिक वाला क्या पोजीशन है? नासिक के पुराने माल सेम पोजीशन है जी। अगर सरकारी माल है वो 38 से 42, कोई बढ़िया सुपर आ जाए 43 भी। ठीक है जी। नहीं तो ज्यादातर माल बिक रहा है अपना 40 से 50, जो किसानी माल है। अच्छा जी। अच्छा, वो 40 से 50 बढ़िया माल है। हाँ जी, लेकिन वो बढ़िया है नहीं जी। कोई 1-2 दुकान पे बढ़िया लाट है, वो बिक रहा है 48-50 रुपए किलो, 47 रुपए किलो। बिल्कुल। हल्के माल है एवरेज वही 40 से 45। 40 से 45 ही मार्केट चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अब नया प्याज ज्यादा आ गया है तो उसके सरकारी माल भी मान लो, सरकारी माल के भी 38 रुपए के तो चोपड़े टाइप जो ज्यादा हल्के हैं वो बिक रहे हैं। नहीं तो ज्यादातर माल बढ़िया 40 रुपए पर बिक रहा है। बिल्कुल, पुराना माल। जैसे सामने एक माल दिख रहा है सेव बरगा, देखो सर। हाँ, वो मेरे ख्याल से संगमनेर साइड का है। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ, संगमनेर। अगर किसी व्यापारी ने खेत से भरी होगी तो उसका बाजार में आइडिया जो है
पड़ोसी है अपना, बताने को कहते हैं, हम किसी बात जाते भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बाजार उसका होना चाहिए 50 से 52 रुपए। बिल्कुल, क्योंकि माल बहुत शानदार 50 से 52 होना चाहिए। बिल्कुल सर। जो 50 रुपए के तो आपके बेलगांव साइड के बिके, जो डैमेज की शिकायत ना है जो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये तो संगमनेर साइड के क्वालिटी बढ़िया होगी तो 50-52 रुपए का बाजार है। बिल्कुल। अगर डैमेज की शिकायत है तो वही 44, 42, 45, 40 सब हर भाव है। यादव जी अभी इस समय नए माल में डिफरेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि नए माल जो बढ़िया सुपर में है, क्वालिटीदार है, बढ़िया है, मासा को ले गए तो कोई भाव बोल लो। बिल्कुल। हल्के में है उसका भाव भी नहीं है, वो कहीं भाव बिक जाए, आड़ती आज नहीं बेचे तो कल बेचना पड़ेगा। आज 2 किलो शिकायत है, कल ऑटोमेटिक 5 किलो शिकायत पड़ेगी। 40 रुपए किलो। तो जैसे एमपी वाला है उसका क्या पोजीशन है? एमपी की सेम पोजीशन है जी, 38 रुपए से लेके 45 रुपए तक कोई सा भी हो पुराना माल। अच्छा जी। 38 से नीचे कुछ माल नहीं है। ग्राहकी अब मेरे हिसाब से तो नए में ज्यादा है, पुराने में थोड़ा। नए में है, बढ़िया माल मिलने में है, ग्राहक भी दुखी है, ले जाए तो उलाना देते हैं, नहीं ले जाए तो भी ऐसे कहते हैं। और जो पुराना है वो होटल ढाबों में मेरे हिसाब से चल रहा है। हाँ, जो सरकारी माल आ रहे हैं वो टोटली ढाबे हुए, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट हुए, बिल्कुल बिल्कुल, या फुटकर हुए, जो मंदा बेचने वाले हैं वो ले जाके बेचते हैं। बिल्कुल सर। जैसे थोड़ा सा मैं प्याज की क्वालिटी दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला प्याज है, क्या मेरी दुकान पे इस समय जो माल है वो 35 रुपए से लेके 42 रुपए तक के माल है सारे। ये वाला क्या मीडियम है, इसका क्या बाजार रहा होगा? हाँ जी, 1 मिनट रुक जाओ जी, मैं बात बताऊंगा। इसका क्या मार्केट चला होगा? इसका माल का यही बिका जी 38-40 रुपए किलो। ठीक है जी। मैंने आपको बताया गोली गुल्टा है जो भी है, मेरे पास सब मीडियम माल है। मोटे माल से 2-3 लाख शुरू बिक गए। हाँ जी सर। हाँ, सेम बाजार है, 30 रुपए से लेके ऊपर में 42 रुपए तक के माल में। सुबह मैंने बताया था मेरे पास बता रहे हैं, बढ़िया माल है। टाक लगा दे। तो यादव जी बाजार में कोई घबराहट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बाजार में क्या है, माल आ रहे हैं, अब पीछे बाजारों में कल नए माल में भी बता रहे हैं पीछे 2-2, 4-4 रुपए बढ़े हैं। अच्छा जी। लेकिन माल सुरक्षित नहीं पहुंच रहे हैं तो इसके कारण आवक घटेगी, आने वाले 1-2 दिन के अंदर और आवक घट जाएगी। बाजार ये बाजार चलते रहेंगे। और डिमांड भी मेरे हिसाब से बनी है, खुली है अभी डिमांड खुली है, लेकिन माल तो नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। डिमांड के ऊपर क्वालिटी तो होनी चाहिए ना, क्वालिटी है नहीं। अब क्वालिटी अभी नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, पुराना माल व्यापारी किसी हम हवा भी लेते हैं तो उनके पड़ते नहीं, पीछे बाजार बहुत टाइट है। बिल्कुल। कल महाराष्ट्र वालों ने 42 रुपए से लेके 48 रुपए तक के बाजार खोले पीछे। अच्छा जी। वो आज आप सरासरी 45 में मानो, 45 में गाड़ी भरवाते तो 52 रुपए लोग पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। 2 रुपए का वहाँ का खर्चा होता है, 3 रुपए का भाड़ा, 1 रुपए लो सूख, यही 50 किलो की पहुंच पड़ती है। तो ये बाजार लास्ट यहाँ पर है। बिल्कुल। वो भी डॉलर माल के, नहीं ना डॉलर माल पीछे नहीं रह रहा। बिल्कुल। कोई 1-2% है और 15% में वहाँ पर, 15% में मानो आप 1 या 1.5% माल बढ़िया है, और एवरेज है, चोपड़ा है, सब मिला के ऐसे 15% माल। बिल्कुल सर। तो सर मार्केट डाउन जाने के कितने? डाउन की तो स्थिति कोई है ही नहीं। डाउन की स्थिति व्यापारी, मैंने कहा पिछले हफ्ते में कुछ सुधार हुआ था प्याज में, शुरुआत में व्यापारी को बहुत नुकसान हुआ था। बिल्कुल। अब ये 2-3 दिन में भी नुकसान व्यापारी को बहुत ज्यादा हुए। बिल्कुल। व्यापारी कोई यहाँ से कमा के नहीं निकला है। बिल्कुल। कोई 100 में से जिसने क्वालिटी भरी है, बढ़िया पहुंच गया, सुरक्षित माल पहुंचा तो उसने 2 रुपए कमाए होंगे। बिल्कुल। मेरा जो गणित कह रहा है, लेकिन व्यापारी इस समय बहुत भरपूर घाटे में। बिल्कुल, क्योंकि सर पीछे बारिश थी, उसकी वजह से जो प्याज ज्यादातर डैमेज हुए। आप ये मानो यादव जी, पिछली 11 तारीख के बाद जो बरसात हुई है ना, ये जो गई है पिछली 11 तारीख गई है, 11 तारीख के बाद जो बरसातों का असर हुआ है, उससे माल आज 12-13 दिन हो गए, माल डैमेज ही पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। व्यापारी कहता है मैंने बहुत बढ़िया माल भरा है, एक गाड़ी में घाटा खा गया, अगला कहता है चलो हम दूसरी गाड़ी में कमाएंगे, भैया कोई दिक्कत नहीं है, माल बढ़िया से बढ़िया भरूंगा, लेकिन वो माल भी डैमेज आके पहुंचते हैं। बिल्कुल सर। अपनी तरफ से व्यापारी जितना हो सके उतना बढ़िया सूखा माल, ड्राई माल भेजता है। नहीं रास्ते में 3 दिन में गाड़ियों में कितना ही कुछ कर लो आप, भबका बनता ही है। और अभी अलवर में भी समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी 500-700 कट्टे आ रहे हैं जी। अलवर के अंदर मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी कहा था, दिवाली तक यही जो अगेती फसल है 10% माल है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का 2 बीघा, किसी का 5 बीघा, किसी का 1 बीघा है, किसी का 3 बीघा है, वो टुचर पुचर आते रहेंगे, बिकते रहेंगे, वो माल में क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल। उसमें भी आप लगा लो 50% बढ़िया है, 50% डैमेज माल है। अलवर वाला प्याज बिक रहा है 25 रुपए से लेके ऊपर 50 रुपए किलो तक। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, जैसे माल वो उसमें भी डिफरेंट पूरा है। बिल्कुल। लेकिन जो आप क्वालिटी देखना चाहोगे ना, अलवर की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होगी। बिल्कुल, आने वाले समय में अच्छी आएगी। हाँ, अभी हमारे जो व्यापारी या किसान है उनसे बातें होती रहती है, फसल बहुत बम्पर है, बढ़िया फसल है, और क्वालिटी आने वाले समय में बहुत बेहतरीन होगी। अभी तक प्याज में कोई रोग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई शिकायत नहीं है।
आने वाला है, आप लगा लो प्याज का जो प्रेशर, सही प्रेशर आएगा वो 10 नवंबर के बाद आएगा। बिल्कुल, क्योंकि त्योहार है, त्योहार के बाद आपका छठ पूजा है बिहारी यूपी वालों की, वहां से लेबर आएगी, खुदाई के लिए भी चाहिए, भराई के लिए चाहिए, लोडिंग के लिए चाहिए, हर चीज में लेबर की जरूरत पड़ती है। लेबर बिना कोई काम नहीं होते हैं। लेबर अगर नहीं है तो काम कैसे करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वही बात है, जब लेबर भरपूर आएगी सब काम, जब भी उसी दौरान काम कुछ निकल के आएंगे। 10 से 15 तारीख के बाद लोडिंग वाला माल निकलेगा। हाँ जी, हाँ जी, 10 तारीख के बाद जो माल आएंगे अलवर के, वो लंबी रूट के आएंगे। बिल्कुल, कहीं भी लोडिंग कर सकते हो आप, माल सूखे आएंगे, ड्राई आएंगे। और आने वाला समय मेरे को अलवर वालों को बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया। बाजार के अंदर मेरे को घबराहट नहीं दिख रही है। बिल्कुल, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, काफी क्षेत्र में इतनी बारिश हुई है कि जो नई क्रॉप थी वो उसमें डैमेज की शिकायत आ चुकी है। बिल्कुल, वहाँ बढ़िया माल निकले भी गए, तो अब 1 महीना पीछे गया। जो खुदाई होगा आने वाले समय में वो बढ़िया निकल सकता है, लेकिन जो तैयार होकर निकल रहा है उसमें डैमेज की शिकायत आ चुकी है। बिल्कुल, अब जो हम सोच रहे थे कि नवंबर के स्टार्टिंग में नासिक का प्याज चालू हो जाएगा, बिल्कुल आएगा, छोटा मोटा आएगा, लेकिन वो डैमेज शिकायत पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो इसकी पकड़ अलवर के सामने नहीं टिक पाएगा। तो अलवर वालों का मेरे ख्याल से नवंबर पूरा महीना बढ़िया भाव बिकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और दिसंबर में भी इतना ऐसा नहीं है कि प्रेशर से प्याज निकलेगा। बिल्कुल, प्रेशर से प्याज निकलता तो प्रेशर से बिक्री भी है। अपने इंडिया के अंदर मैंने 2-2.5 हजार कट्टों की बिक्री बताई है। अच्छा, वो आने वाले समय में और बढ़ेगी आपकी। अच्छा, तो जैसे मौसम 2-2.5 हजार कट्टे नहीं, 2-2.5 हजार गाड़ियाँ, सॉरी 2000 गाड़ियों की। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 2000-2,500 गाड़ियों की बिक्री है इंडिया में। उसकी पूर्ति हमारा अलवर कितना कर देगा? अलवर, खैरतल, अपना आजादपुर सब मिला के भी 500 गाड़ियाँ निकल सकता पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। तो यानी अलवर वालों को अपना माल बढ़िया बनाना चाहिए, लंबी लोडिंग के लिए बनाना चाहिए, तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जितना अपने माल को साफ सुथरा बनाएगा, ग्रेडिंग करेगा, गोली अलग, गुलटा अलग और बुक्कल साइज अलग, बढ़िया साइज अलग, जितना बढ़िया साइज बनाएगा, जितना सूखा बनाएगा, उसे 2 रुपए उसे फालतू मिलेंगे, क्योंकि लंबी लोडिंग जाएगी तो पैसा मिलेगा जी। अलवर में भी प्याज का बाजार यही रहने वाला है, 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्याज बिकेगी 25-30 रुपए किलो, एक प्याज बिकेगी 50 रुपए किलो। बिल्कुल, अगर क्वालिटी होगी जिसकी भी, उसका भाव बहुत बढ़िया मिलेगा। बिल्कुल सर, और किसान को थोड़ा आराम से, सब्र से काम करना चाहिए। आगे आगे मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, 1 महीना तो अपने हाथ में है। 1 महीना दूर दूर तक यही मंदिर आने के चांस नहीं दिख रहे मेरे को। बिल्कुल सर, हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। तो अपना मोबाइल नंबर फॉर्म करना। मैं मोबाइल नंबर 870-88-71-652, नाम नरेंद्र, वेदी फूड एंड कंपनी, A6 मोहाना, जयपुर। चलो जी, कोई भी किसान भाई है, अगर किसी को नरेंद्र भाई के विचार गलत लगे हो तो नरेंद्र भाई की तरफ से माफी। वो तो देखो अपने विचार होते हैं, उसमें तो हमें जो नॉलेज, हमें अपना जो नॉलेज दिखाया है, हमने वो बताया, जितनी अपने में ज्ञान है वो हमने दिया है, बाकी अपने हिसाब से। लेकिन जो हमें जो दिख रहा है, बिल्कुल, अभी पहले हम बताते हैं कि दिवाली के बाद प्याज चारों तरफ से बढ़ेगा और बाजार डाउन आएगा, लेकिन अब नहीं दिख रहा कोई गणित। पीछे हर जगह महाराष्ट्र में बरसात के कारण प्याज डैमेज हो चुका है, आने वाली फसल में थोड़ा नुकसान भी है। तो अपना अलवर ही साथ देगा, तो अलवर और कोटा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। ओके सर, आपका धन्यवाद।